हेलो एवरीवन। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोग को छोटे छोटे टिप्स के थ्रू आप लोग को बहुत ही ईजी तरीका जो होता है, और हमारे यहाँ बहुत सारा सामान होता है जो रखा होता है, वेस्ट हो जाता है, फिक जाता है, फिर रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बैलून लिए हैं, ये आपस में अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो चिपक जाते हैं। हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं तो डिब्बे वगैरह में पैक करके। लेकिन आपको ये चिपके ना, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी जो भी पाउडर यूज करते हो वो पाउडर लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको इस तरीके से डाल देना है। तो इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। आप इन गुब्बारों को कितने भी टाइम रख लो, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा गुब्बारे वगैरह आ जाते हैं तो रखे रहते हैं कि अगली साल काम आ जाएंगे, इस तरीके से हम सोच के रख देते हैं। लेकिन हम जब अगली साल निकालते हैं तो वो ख़राब हो चुके होते हैं। और अब मैं देखिए, किसी भी डिब्बे में आप इसको रख सकते हो। अब तो इस तरीके से देखिए, हमने इस पुराने डिब्बे का भी यूज किया है, जैसे कि साबुन वगैरह का, बर्तन मांजने का साबुन होता है उसके डिब्बे का यूज किया है। आप ऐसे डिब्बे को इस तरीके से कोई भी सामान रखने के यूज में ले सकते हो। अब देखिए, दूसरा आइडिया हमारा ये, तो देखिए हमारे यहाँ छोटी छोटी मटकी होती हैं कभी कभी, तो हम उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो देखिए, अंदर से ये पहले दही वगैरह जमता था इसमें, तो अब नहीं यूज में आती है। तो मैंने इसको मटकी को बहुत पहले डेकोरेट किया था, तो आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। तो इस पैसे थोड़ा बहुत बच्चों ने छुड़ा दिया, नहीं तो पहले तो बहुत प्यारी बनाई थी मैंने उसको। तो आप इस तरीके से इसे यूज में ले सकते हो, पेंसिल वगैरह रखने के, तो बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके से आप इसमें गुलदस्ता वगैरह भी कुछ भी लगा सकते हो, ऐसी मटकी में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे 100 पीस के लिए भी फ्लावर्स वगैरह सेट करके सजा सकते हो इस तरीके से। तो चलिए तीसरा आइडिया आपको दिखाते हैं। तो देखिए, तीसरा आइडिया हमारा ये है, तो आपके पास कोई भी रोल्स वगैरह होते हैं तो आप इन्हें रखते हो तो ये आपस में मतलब लुढ़कते हैं इधर उधर। तो आपको क्या करना है, जितने भी रोल्स हैं आपके पास उनको आपको इस तरीके से पकड़ना है आपस में, और इसमें आपको रबर बैंड लगा के रख देना है। तो ये अलग अलग नहीं भागेंगे और ये सीधे फिर खड़े रहेंगे जिधर आप इसमें इनको सेट करना चाहोगे उधर ही। तो ये नहीं तो अलग अलग लुढ़कते हैं, अलग अलग होते हैं। तो और देखिए, रबर बैंड में भी आपको थोड़ा सा पाउडर डाल के रख देना है। तो ये मैंने अगली वीडियो में बताया था, तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं बताया, तो आपको भी दिख रहा होगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कुछ अलमारी को सेट कर रखा है। तो ये सारे देखिए वेस्ट डिब्बे हैं, तो इस तरीके से मैं अलमारी को सेट कर देती हूँ। छोटे छोटे जो डिब्बे हमारे निकलते हैं, देखिए ये हमारा रसगुल्ले वगैरह का जो डिब्बा है, इसमें मैंने इरेजर वगैरह रखे हैं। ये सारे जो है वेस्ट डिब्बे हैं, और इस तरीके से हमने इसमें सामान सेट करके रखा हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से रख सकते हो। और देखिए, जो हमारी रोल्स हैं इनको मैं कोने में सेट कर दूँगी। तो ये हमारी अब रोल हैं जो वो लुढ़केंगी नहीं तो अलग अलग होती हैं तो वो लुढ़कती हैं। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। तो चलिए अगला आइडिया आपको बताते हैं। तो ये है हमारा अगला आइडिया। तो देखिए, ब्लाउज वगैरह होता है आपका, पुराना हो या कोई भी, मतलब लटकन हो हमें चाहिए, तो लटकन होती है वो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। या फिर ब्लाउज वगैरह पुराना होता है तो हम उसको लटकन को निकालते नहीं हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, साड़ी पिन वगैरह में आप इस तरीके से यूज में कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आ जाता है इसी लटकन से। तो इसमें केवल आपको पिन में डाल देना है इसको, और ये हमारी फैंसी साड़ी पिन का जो लुक होता है वो और भी ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है ये लगने के बाद में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको किचन में भी बता देते हैं। तो हम देखिए, अक्सर हमारे यहाँ पनीर वगैरह निकालते हैं, हम जब भी मलाई वगैरह निकालते हैं, मतलब घी वगैरह निकालते हैं, तो पनीर हम वेस्ट कर देते हैं। तो पनीर की आप व्रत में भी चाट बना सकते हो उसकी, या फिर वैसे भी नमक मिर्च वाली भी चाट बना सकते हो, जैसे आप बिना व्रत की भी, मतलब, और या फिर व्रत की भी, जैसे आप बनाना चाहो। तो ये मैंने पड़वा वाले दिन बनाई थी, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, जो अब क्योंकि 9 देवी चल रही हैं। तो देखिए, ये मेरा होममेड पनीर है, और पनीर की भी वीडियो मैंने शेयर की हुई है कि पनीर कैसे बनाएं घर पर, जो मलाई का जो पानी होता है उससे। तो देखिए, मैंने 2 आलू लिए हैं और इनको मैं इस तरीके से कट कर लिया है, छील के अच्छे से वॉश करके। और अब मैं इनको देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। आप किसी भी ऑयल में, जो आप व्रत में या जैसे खाते हो वैसे आप यूज कर सकते हो। तो मैं व्रत के लिए चाट बना रही हूँ पनीर की और आलू की मिक्स। तो इस तरीके से पहले मैं इनको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक, और फिर जब तक हमारा पनीर भी सेट हो जाएगा, क्योंकि पनीर भी मैंने अभी बनाया था और सेट करने के लिए रख दिया था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जब तक मैं अपना
रेडी कर लेती हूँ और बाकी का काम, और क्योंकि मुझे साथ के साथ में बनानी थी ये भी। तो ये पनीर बना था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी कुछ कर लिया जाए, नहीं तो रखा रह जाता है, कभी कभी क्या होता है रखा रह जाता है, हमारा जो पनीर है यूज में नहीं आ पाता है। तो मैं साथ के साथ में ज़्यादातर सुबह बनाया तो शाम को कर लेती हूँ, शाम को बनाया तो सुबह यूज में कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं साथ के साथ में करने वाली हूँ इसको। तो देखिए हमने आलूओं को फ्राई कर लिया है। तो मैंने इनको मीडियम आंच पर पहले अच्छे से कर लिया था फ्राई। अब मैं इनको थोड़ा सा, ये हमने देख लिया था एक बार चेक करके कि ये अच्छे से हो गई या नहीं, तो फिर मैं अब वो बिल्कुल तेज़ आंच करके फिर इनको ब्राउन कर रही हूँ, ताकि इसमें अच्छे से कड़कपन आ जाए हमारा जो आलू है उनमें। तो देखिए ये हमारे जो आलू हैं वो क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हम अपना मूंगफली वगैरह डालेंगे, जो भी आपको डालना है इसमें आप डाल सकते हो, और आप अगर चटनी वगैरह डालना चाहो तो चटनी भी इसमें डाल सकते हो। तो देखिए मूंगफली आप जितनी डालना चाहते हो उतनी डाल सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा भून रही हूँ, तो ये मैं ज़्यादा इसलिए भून रही हूँ क्योंकि बाद में काम आ जाएंगी, इसीलिए। तो मैं सारी की सारी नहीं डालने वाली हूँ, एक कटोरी तो डालूँगी, लेकिन और मैंने एक्स्ट्रा डाल ली थी फिर मैंने कढ़ाई में। तो देखिए जो पनीर है वो थोड़ा सा ताज़ी है, इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके से फट सकता है, लेकिन ये अच्छी तरीके से वैसे कट गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर इसे आप 5-10 मिनट फ्रिज में रख दोगे ना तो बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलेगा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कट जाता है, क्योंकि बिल्कुल ताज़ी था, गरम गरम था थोड़ा सा, इसीलिए ये थोड़ा सा हो गया ऐसा। और इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी। अब थोड़ा सा ही ऑयल है उसी में ही हो जाएगा ये, मैंने ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि फिर वेस्ट होता है हमारा जो ऑयल होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मूंगफली कर ली हैं, और मैंने पनीर भी कर लिया, हरी मिर्च इसमें डाल दी हैं। हमारा पनीर हो रहा है, इतनी देर में मैंने वो भी कर लिया है साथ में। और पनीर को आपको जितना फ्राई करना है उतना आप कर सकते हो, मैंने हल्का ही किया है क्योंकि ज़्यादा डार्क हो जाता है तो फिर कड़क सा हो जाता है पनीर, तो इसीलिए सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर हो जाएगा तो भी। और इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया है, हमारा ज़्यादा घी भी नहीं वेस्ट हुआ है, आप भी देख सकते हो। इसमें आप स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च मैंने डाली है, नमक डाला है, और इसमें आप नींबू डाल देना। बहुत ही टेस्टी ये हमारी चाट बन के रेडी हो जाएगी, आप इसे चाय के साथ में खा सकते हो। और इसमें आप हरे मिर्च धनिए की चटनी भी डाल सकते हो अगर आपने बनाई हो तो, लेकिन मैंने बनाई नहीं है इसीलिए डाली नहीं थी। तो आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और ये भी बताना कि कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ। तो देखिए मैं अब इनमें नींबू भी निचोड़ दूँगी, अभी मैंने निचोड़ा नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।